मुंबई के मलार पश्चिम एवं साई नगर में स्थित उज्जवल नंदादीप सोसाइटी के अंदर 4 बिल्डिंग है, जिसमें सुमन, संकल्प, संकेत और स्वरूप बिल्डिंग है, जो 40 साल पुरानी बिल्डिंग है। 4 बिल्डिंग में 208 फ्लैट है। ये बिल्डिंग 40 साल होने की वजह से जर्जर हो गई है, जिसके लिए बीएमसी द्वारा स्ट्रक्चर रिपोर्ट C2A दिया गया है, जिसका मतलब ये बिल्डिंग अर्जेंट रिपेयरेबल या रीडेवलपमेंट के लिए जाना जरूरी है। रजिस्टर अधिकारी की तरफ से 79A के तहत बिल्डिंग को रीडेवलपमेंट के लिए बिल्डर अप्लाई किया जा चुका है। सोसाइटी के चेयरमैन स्वनपाली दरेदर और सेक्रेटरी सुरेंद्र चौधरी ने कमेटी मेंबर के साथ मिलकर AJM की मीटिंग लगाई गई, जिसमें सोसाइटी के मेंबर के परिजनों, नॉन मेंबर लोगों ने मीटिंग में बदतमीजी की, जिसके बाद दोबारा बिल्डिंग में सदस्यों ने बिल्डिंग के सेक्रेटरी और चेयरमैन को लिखित पत्र दिया कि मीटिंग के दौरान या तो पुलिस बंदोबस्त लिया जाए या फिर प्राइवेट बाउंसर बुलाया जाए। हम असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जिसके बाद मीटिंग में प्राइवेट बाउंसर को बुलाया गया। फिर भी मीटिंग के दौरान नॉन मेंबर लोगों ने मीटिंग में घुसकर हाथापाई की, बाउंसरों को भी मारा और पूर्व सेक्रेटरी कमेटी मेंबर विजय शर्मा का हाथापाई के दौरान नॉन मेंबर लोगों ने हाथ की उंगली तोड़ दी, जिसके बांगुर नगर पुलिस में कुछ लोगों के ऊपर मामला भी दर्ज कराया गया। आज की मीटिंग के लिए हमारी कमेटी के सदस्य मुंबई के पालक मंत्री और स्थानीय विधायक असलम शेख के पास आज की मीटिंग में आने के लिए पत्र दिया। आज की मीटिंग में आने से पहले पालक मंत्री असलम शेख ने जर्जर बिल्डिंग में घरों में जाकर दौरा भी किया और मीटिंग में अपनी बात रखी। इस मीटिंग में सभी 208 सभासदों और नॉन मेंबर को भी बुलाया गया, ताकि वो आज की मीटिंग में वो अपनी बात रख सके। किसी को समस्या हो तो वो पालक मंत्री से पूछताछ कर सकता है। पालक मंत्री ने आश्वासन दिया कि बिल्डिंग की रीडेवलपमेंट करने में किसी भी प्रकार की समस्या रहेगी तो वो हमेशा उनका सहयोग मिलेगा। सर, मामला ये है कि हमारी सोसाइटी की AGM थी मार्च मंथ में, मार्च 2022 में। तो जो AGM नॉर्मल जो AGM होती है उस तरह से हमारी AGM थी। तो AGM का रूल है कि मेंबर्स ही अलाउ होते हैं मीटिंग के लिए, बट उस मीटिंग में नॉन मेंबर भी अंदर घुस गए। हर एक मेंबर के जो जेंट्स मेंबर थे, बिकॉज़ मैं वुमन हूँ, तो उन लोगों ने उनकी लेडीज़ को अंदर ले लिया और इन लोगों ने बहुत सारा हंगामा क्रिएट किया। मीटिंग हमको लेने नहीं दी, तो हमें मीटिंग बीच में रोकनी पड़ी। हमारी बिल्डिंग की ये कंडीशन है कि हमारे बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ऑडिट हो चुका है। बिल्डिंग 40 साल पुरानी है, तो बिल्डिंग की हालत बहुत ख़राब है। स्ट्रक्चर ऑडिट का रिपोर्ट भी हमारा बहुत ख़राब आ चुका है। कभी भी बिल्डिंग में कुछ हो सकता है। लोगों की यहाँ की कैपेसिटी नहीं है कि वो रिपेयर कर सके, और रिपेयरिंग का खर्चा भी पर फ्लैट 5 लाख तक आ रहा है। ओवरऑल पूरे बिल्डिंग का खर्चा अगर हम लोग रिपेयर करते हैं स्टेबिलिटी लाने के लिए, तो अराउंड 6 to 7 CR का खर्चा है, जो हमारी कैपेसिटी है नहीं। ये हमारी हालत पिछले 2016 से 2010 से हम लोग ये फाइट कर रहे हैं हमारे बिल्डिंग के रीडेवलपमेंट के लिए। 2016 से जो अभी हमारी कमिटी है, हम लोग वर्क कर रहे हैं, तो हम यही हैरेसमेंट हर मीटिंग में फेस कर रहे हैं। कोई भी मीटिंग हमें विदाउट पुलिस प्रोटेक्शन ले नहीं पाते हैं। ये हमेशा हर मीटिंग में ऐसे हर्डल क्रिएट करते हैं। जब हम लोग लास्ट स्टेप में आ गए हैं, तो इनका जो बोलते हैं करने का लेवल बहुत इंक्रीज़ हो चुका है अभी। तो अभी ये कोई भी एंगल से कुछ भी करने पे उतर गए। तो ये इन्होंने मार्च के मीटिंग में किया। मार्च की मीटिंग लेने नहीं दी गई। हमें भी कोई ये नहीं है, बट हम लोग अथॉरिटी है। आज 208 मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कमेटी पे है। तो हमें मेंबर्स ने लिख के दिया कि हमारा स्ट्रक्चर ऑडिट ख़राब है, तो हम रिपेयर नहीं कर सकते, तो आप इस पर डिसीजन लो। कल इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? आप मीटिंग लो, या तो आप पुलिस प्रोटेक्शन लो, या तो आप प्राइवेट सिक्योरिटी लो। ये हमें बाकायदा लिख के दिया है। उस बेसिस पे हम लोगों ने पुलिस स्टेशन को भी लेटर दिया है। फिर हमें पुलिस स्टेशन से प्रोटेक्शन नहीं मिल पाया, इसलिए हम लोगों ने प्राइवेट सिक्योरिटी अरेंज की। प्राइवेट सिक्योरिटी में बाउंसर हम लोगों ने अरेंज किए थे, जो बाउंसर को क्लियरली बोला गया था कि वो मेंबर्स को हाथ नहीं लगाएंगे, वो खाली नॉन मेंबर्स को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। क्योंकि ये नॉन मेंबर्स अगर हम रिस्ट्रिक्ट करने जाए तो हमको बहुत अलग तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, हमें मारने आते हैं। ये हमारा आज तक की हिस्ट्री है। तो इसलिए हम लोगों ने बाउंसर को रखा था। जब बाउंसर ने इनको रोकने की कोशिश की, उसकी वीडियो फुटेज भी है। ये मीटिंग में वापस से 60 to 70 मेंबर अंदर शांति से बैठ गए थे बाउंसर के रहते हुए। बाउंसर ने उनको कुछ भी नहीं किया। जैसे ये ग्रुप बना के वापस से अंदर घुसने लगे, बाउंसर ने इनको रिस्ट्रिक्ट किया कि ओनली मेंबर्स को अलाउ किया जाएगा।
सेक्रेटरी, मैं और मेरी कमेटी हम लोग आगे गए उनको बताने के लिए। वो बाउंसर को पुश करके, हमें भी पुश किया गया, धक्का मार दिया गया, हम लोग पीछे हट गए। पूरे बाउंसर को हटा के वो लोग अंदर घुसे। बाउंसर को इन्होंने बाउंसर को मारा, बाउंसर को घिस के मारा है, बाहर लेके गए। सभी लोगों ने देखा है। मैं स्पेशली खुद इंडिविजुअली मैं वुमेन कमीशन के पास जा चुकी हूँ। वुमेन्स कमीशन से मेरा लेटर आ चुका है। ये मैं 2016 से ये सोसाइटी में फेस कर रही हूँ। जस्ट बिकॉज मैं लेडी हूँ, इसलिए इन लोगों ने ये बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर चुके हैं, और इसलिए मैं वुमेन्स कमीशन के पास भी गई हूँ। वुमेन्स कमीशन का लेटर आ चुका है बांगुर नगर को मेरे लिए कि इस मैटर को आप ध्यान दीजिए और इसमें आप आपकी इन्वॉल्वमेंट कीजिए और ये मैटर सॉर्ट आउट कीजिए। अभी इसमें मैं सेक्रेटरी हूँ अपने उज्ज्वल नंदादीप सोसाइटी का। अगर आप लोग हमारी बिल्डिंग देखेंगे तो आज बिल्डिंग की हालत काफ़ी ख़राब है। इसके लिए इसको रीडेवलपमेंट के लिए जितना जल्दी कोशिश करके इसका रीडेवलपमेंट हो जाए, क्योंकि हमारे पास रिपेयर के लिए फ़ंड नहीं है। तो हम लोग मीटिंग्स लेते हैं, क्योंकि रीडेवलपमेंट के बहुत सारे प्रोसेस है जो AGM में पास होते हैं, जहाँ पे हम लोग को ये ठहराव लेना ज़रूरी है। जनरल बॉडी रिजोल्यूशन लगता ही है उस चीज़ का। और ये मीटिंग लेने के लिए जब हम लोग जाते हैं तो हमारे जो अपोजिशन लोग हैं वो हम लोग को ये मीटिंग लेने नहीं देते। या तो उस मीटिंग के लिए रोक लाते हैं, या फिर उस मीटिंग में आके जो नॉन मेंबर्स को अंदर लाते हैं, नॉन मेंबर्स के साथ आते हैं, मतलब उनके ही घर के मेंबर्स, और हंगामा करते हैं। वहाँ पे मीटिंग्स लेने नहीं देते, चिल्लाते हैं। हम लोग यहाँ तक कि माइक है तो माइक का प्लग निकाल देते ताकि पब्लिक को आवाज़ नहीं जाए, ठीक है। और देते रहते हैं धमकी कि नहीं होने देंगे, ये गलत है, ये है। पुलिस स्टेशन जाते हैं कि मीटिंग होना नहीं चाहिए, नहीं तो यहाँ पे। तो ये सब सारी चीज़ों में हम लोग क्या करें, एज अ कमेटी हम लोग क्या करें। कल हम लोग को रीडेवलपमेंट भी होना है। आज पिछले महीने में कम से कम 15 से 20 घरों पे स्लैब गिरा है। अगर इस स्लैब गिरने के नीचे अगर किसी को कुछ हो गया, कोई जीवित हानि होगी, तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? पुलिस रहेगी, या ये नॉन मेंबर्स रहेंगे, या वो लोग को कोई वो जहाँ जा रहे जितने भी अपोजिशन है, इसका जिम्मेदारी कौन उठाएगा? अगर कल कुछ होगा तो लोग कमेटी को ही पकड़ेंगे कि कमेटी ने कुछ किया नहीं। किसको बुलाया है आज की मीटिंग के लिए और जो स्पेशली आपने ऑर्गेनाइज किया? देखिए, आज हम लोग ने कैसा है कि हमारे जो पालक मंत्री और जो आमदार है असलम शेख, हमने उनको इनवाइट किया। हमने उनके तरफ उनके पास हम लोग लेटर लेके गए थे काफ़ी लोग, और हम लोग की प्रॉब्लम उनको बताई है, ठीक है। उन्होंने बोला कि नहीं, इस पर हम लोग कुछ ना कुछ सॉल्व करेंगे, और मैं आ जाऊँगा और हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग ने मिस्टर पालक मंत्री जो और हमारे जो आमदार है असलम शेख साहब, उनको हम लोग ने बुलाया है। माझं नाव विजया वासुदेव शर्मा. मी गेली 40 वर्ष या सोसायटीमध्ये राहते. 1982ला मी इथे राहायला आलेली आहे सुमंतमध्ये. आणि याच्या आधी ज्या वेळेला सगळ्या सभा व्हायच्या किंवा त्याच्या आधीची जी कमिटी होती, आमच्या ह्या कमिटीच्या आधीच्या कमिटी, त्याच्यामध्ये सुद्धा मी कोर कमिटीमध्ये होते. गेल्या 2012पासून रवी सुर्वेंच्या काळापासून रिडेव्हलपमेंटला सुरुवात झाली. पण त्यावेळेला पण जे आजचे सध्याचे जे विरोधक आहेत, त्यांनी त्यावेळेलासुद्धा त्यांना कुठलंही काम करू दिलं नाही. आणि हे पाहून त्यावेळेला आमची जी सुमंत इमारत आहे ही अतिशय खराब परिस्थितीमध्ये आहे. त्याला कितीही रिपेअरिंग करून घेतलं तर त्याच्यामध्ये काही निष्पन्न होणारं नाही आहे. महानगरपालिकेच्या दोनदा आम्हाला 354, 353 हे नोटिशी लागलेल्या आहेत. आणि ज्या वेळेला 2016मध्ये आम्ही सुमनच्या काही महिला आम्ही पुढे येऊन आम्ही जेव्हा कमिटीमध्ये गेलो, कमिटी आमची जेव्हा रन झाली, त्यावेळेला आम्ही पुनर्विकासाची प्रक्रिया परत जोरात राबवायला सुरुवात केली. पण त्यावेळेलासुद्धा त्यावेळेपासूनच हे जे आहेत विरोधक सभासद हे इथेच राहणारे आहेत. पण त्यांनी तेव्हा पण आमच्यावरती अशाच पद्धतीने अन्याय केलेला एक प्रकारे मी तर म्हणेन. कारण त्यांना महिला नको. पण मला हे कळत नाही आहे महिला का नको. तुमच्या प्रत्येकाच्या घरामध्ये आई, बहीण, बायको, मुलगी ह्या रूपामध्ये स्त्रीरूप आहे ना. मग आम्ही स्त्रिया तुम्हाला का नको. आणि जर आम्ही करत असू रिडेव्हलपमेंट, त्याच्यात जर का तुमची साथ तुम्ही देत असाल तर नक्की हे काम चांगल्या प्रकारे यशस्वी होऊ शकते ना. दीनानाथ बापू कदम, स्वरूप बिल्डिंग, संकल्प बिल्डिंग. प्रथम म्हणजे गेली 8 वर्ष सातत्याने रिडेव्हलपमेंटचं काम चालू आहे. आणि आता हे फायनल स्टेजला आलेलं आहे. आणि फायनल स्टेजला आल्यानंतर अपोजिशनचे काही सदस्य साधारण 25 ते 30 त्यांचा आकडा असेल, पण प्रत्येक गोष्टीला ते विरोध करत आहेत. कोर्ट मॅटर म्हणा, पोलीस स्टेशन म्हणा, रजिस्ट्रार म्हणा. त्यामुळे रिडेव्हलपमेंटचं काम सध्या कोणत्याही परिस्थितीत होत नाही किंवा अडकलं जातं आहे. सध्या आम्ही तरी कमिटीच्या बाजूने फुल सपोर्टमध्ये आहोत. कमिटी खरोखर दिवस रात्र काम नोकरी धंदा करून सोसायटीचं काम सांभाळते आणि ते रिडेव्हलपमेंटच्या प्रोजेक्टला ते अजूनपर्यंत सक्सेस झालेले आहेत.
त्याचबरोबर आमचं 51% वर कन्सेंट साईन झालेले आहेत जे नियमानुसार रिडेव्हलपमेंटसाठी लागतात त्याच्या संदर्भात 79 आमचा महानगरपालिकेने अप्रूव्हल केलेलं आहे. त्याचबरोबर बिल्डिंगची कंडिशन गेली दिवसेंदिवस हालाकीची होत चाललेली आहे. रिपेअर करून आतून बाहेरून रिपेअर करू शकत नाही. तर मला एकच निवेदन करायचं आहे सर्व सभासदांना, मीडियाला, पोलीस स्टेशनला, कोर्ट मॅटरला, बाबा लवकरात लवकर सभासदांचे भांडण बाजूला ठेवून रिडेव्हलपमेंट व्हावी. जशी जी बाजूला एक उषा कॉलनी होती ती पूर्णतः भुईसपाट झाली आहे आणि ते रोडवर झालेले आहेत, तशी परिस्थिती उज्ज्वल नंदादीप येऊ नये ही विनंती. थैंक यू वेरी मच सर. मेरा एक सवाल है, जो सभासद रीडेवलपमेंट के विरोध कर रहे हैं उनके पास आज जो स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट आया है नया 2022 का, वो है C2A, C2B है. तो इसके आगे जो आने वाला है तो वो C3 है, डेंजरस जोन है. तो अभी जो खर्चा आ रहा है वो करोड़ों रुपए में है और कोई भी सभासद ये खर्चा कर नहीं सकता है. और आज के तारीख में खर्चा करके कुछ भी होने वाला नहीं है. तभी भी आज जो लोग ये रीडेवलपमेंट प्रोसेस को विरोध कर रहा है उनको मेरा नम्र आह्वान है कि आज ये प्रोसीजर इतना आगे आ चुका है. अपने को 79 का जो रजिस्टर का ऑर्डर मिला है उसके अनुसार अपन जो मोदी स्पाइसेस से बिल्डर सिलेक्ट किया है, तो अभी सब लोग मिलजुल के आके सब ने एक साथ करके रीडेवलपमेंट को आगे बढ़ाना है. कोर्ट कचहरी करके कुछ भी मिलने वाला नहीं है और कोर्ट कचहरी से इसका सॉल्यूशन भी नहीं होता है. ये सब सोच के सब सभासदों ने इकट्ठा एक रीडेवलपमेंट करना चाहिए, ही मेरी नम्र आवाहन है. 2 दिवस सतत मी कोर्टातसुद्धा जाते आहे. मी बघते की काहीही कोणी करायला मागत नाही आणि जर कमिटीने केलं तर हे लोक त्याच्यात खो आणतात. तर मला एकच आहे की बाबा उद्या जर काही झालं तर जे विरोधक आहेत त्यांनी सरळ कोर्टाला लिहून द्यावं की काय झालं, खर्च झाला, जीवितहानी उद्या काहीही झाली तर ह्यांनी पूर्ण निदान आमची तरी जबाबदारी घ्यावी. आणि खर्च करून करून किती करणार, टकाटकमध्ये हे स्वतः टकाटक करायला पैसे देणार आहेत का. आणि मी इवन इंजिनियरकडून सुद्धा रिप्लाय घेतलेला आहे. त्यांनी सांगितलं जर कॅन्सर झाला तर डॉक्टर काय सांगतात की तुम्ही घरी जाऊन ट्रीटमेंट करा. तर मलाही घराच्या बाबतीत हेच सांगितलेलं आहे की आता तुम्ही काहीही जरी कितीही पैसा खर्च केला तरी काहीही होऊ शकत नाही. पुन्हा जैसे है वैसे स्थिती राहणार. अशा स्थितीत मी काय करावं, एवढाच माझा एक मुद्दा है. बस थैंक यू. मेरा नाम पुष्पा नटवरलाल दवे. सोसाइटी में मीटिंग होती है, क्या समस्या होती है डिटेल में? मैं सुमन ए विंग में रहती हूँ और हर एक वक्त पे जब भी मीटिंग होती है या एजिम होती है तो सब आके धमाल करते हैं. हमारे जो बहुत बिल्डिंग की हालत ख़राब है, बारिश में पानी आता है घर में पूरा, हम लोग रात भर पानी में बैठते हैं, ऐसा सब देखते हैं. फिर भी वो लोग आके कोई पूछते नहीं है हम लोग को. और अभी हम लोग रीडेवलपमेंट में जा रहे हैं तो हम लोग को अड़ा रहे हैं. हमारी कमेटी प्रोसेस जब बरोबर करके बरोबर जा रही है फिर भी वो उन लोगों को तकलीफ़ दे रहे हैं, हम लोगों को भी दे रहे हैं. अभी बारिश के दिन में हम लोग रात दिन जागे रहना पड़ता है, सामान सब पानी में चला जाता है. तो उसके लिए हम लोग रीडेवलप में जाने के लिए चाह रहे हैं. मैं अकेली भाई हूँ, मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है तो मैं खर्चा नहीं उठा सकती हूँ. इसलिए कौन लोग हैं जो आके धमाल करते हैं? ये जो नॉन मेंबर है वो आके धमाल करते हैं, एक दूसरे को मारामारी करने आते हैं, गालियाँ देते हैं. हम लोग वहाँ से निकलते हैं तो हम लोगों को भी सुनाते हैं कि तुम लोग उनको साथ क्यों दे रहे हो. प्रशासन से क्या मांग करती हैं आप? हाँ, प्रशासन से क्या मांग करती हैं आप? मैं यही मांग कर रही हूँ कि मेरे को रीडेवलपमेंट चाहिए. आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज.